दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी की दखलंदाजी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 7 बजे फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। गहरी नींद में सोई माधवी जी का बिस्तर छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, पर फोन की घंटी के शोर ने सुबह की सारी मीठी नींद का मजा किरकिरा कर दिया। मन मारकर माधवी जी ने बिस्तर छोड़ा और फोन उठाया। अरे माँ, कहाँ थी? कितनी देर से फोन करी हूँ, उठा या क्यों नहीं पता है। मुझे कितनी चिंता हो रही थी, कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ। तू क्यों चिंता करती? इतनी सुबह सुबह फोन बजा देती। अरे माँ, सुबह कहाँ है, 7 बज रहे। चाय पी कि नहीं? बेटा, अभी बहू उठेगी तो बनाएगी। आज छुट्टी है ना बच्चों की, इसलिए थोड़ी देर हो गई होगी। अरे माँ, भाभी अभी तक सॉरी, शर्म नहीं आती उसे? कम से कम तुम्हें टाइम पर चाय तो देनी चाहिए। और भाई को भी देखा, कुछ नहीं कहता, भाभी से पूरा जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। भाभी इतनी देर तक सोती रहती। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करी, मैं पी लूंगी चाय। वैसे तो रोज सुबह चाय जल्दी पी लेती हूँ, आज इतवार है तो सब देर तक सो रहे हैं। कोई बात नहीं, बहू नहीं उठेगी तो मैं खुद बना लूंगी चाय, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे माँ, तुम क्यों जाओगी रसोई में? भाभी क्या करेगी फिर? तुम बस आराम करो, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। मैं अभी भाई को फोन करती हूँ। इतना कहकर राशि ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद बहू उठ गई। निशी बहुत ही ध्यान रखती थी घर में सभी का, पर पता नहीं क्यों उसकी फोन पर हर छोटी छोटी बात अपनी माँ से पूछती। जैसे आज भाभी ने क्या खाना बनाया, आज क्या नाश्ता किया, आज कपड़े धुले कि नहीं, आज भैया भाभी घर पर हैं कि घूमने गए हैं। हर बात उसकी ननन अपनी माँ से फोन पर पता करती। दिन में 4-5 बार अपनी माँ को फोन करती और रात को भी 11 बजे तक पूरे दिन की दिनचर्या पता करी सोती। अपनी ननन की ये आदत निशी के लिए बहुत दुखदायी थी, क्योंकि उसकी सास माधवी जी घर में हमेशा खुश रहती थी। उन्हें अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि एक साथ रहते हैं। तो कभी कभी थोड़ा मन मुटाव तो हर घर में होता है, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि माधवी जी के बेटे बहू उनका ख्याल नहीं रखते थे। निशी तो अपनी सास को टाइम पर चाय नाश्ता और गर्म खाना देती थी, अपनी सास के कपड़े भी टाइम से धोती थी। पर फिर भी पता नहीं क्यों उसकी ननद राशि अपनी माँ को रोज फोन कर सारी बातें करती। अपनी बेटी का फोन आने पर माधवी जी को भी सांस होने का एहसास हो जाता। बेटे की बातें सुनकर उनको भी लगता कि उनके बेटे बहू उनका ध्यान नहीं रखते, वो घर में अकेली पड़ी रहती है। फोन सुनकर माधवी जी का भी मूड खराब हो जाता और उन्हें भी अपने बेटे बहू की सिर्फ कमियां ही दिखती। सारे घट में टेंशन का माहौल हो जाता। पर एक दिन राशि पैर पटकती हुए मायके आई। बेटी को अचानक देखकर माधवी जी की चिंता में पड़ गई। उन्होंने बेटी को साई दी और पूछा, क्या हुआ राशि, कैसे आना हुआ? तू तो हमेशा फोन करके आती है। न राशि का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो झट से बोल पड़ी, दिमाग खराब कर दिया आज आपके दामाद ने। मुझसे बिना पूछे अपनी माँ को इस बार दिवाली पर बुला लिया। पूरे 1 महीने का टूर है, साथ में देवर भी आएगा। अब तुम ही बताओ माँ, कौन बैठा कर खिलाएगा उन दोनों को 1 महीने? एक तो इतनी महंगाई और ऊपर से सास की टोका टोकी, मुझसे नहीं होगा। ये सब बेटे की बात सुनकर माधवी जी की नजरें नीसी हो गई। वो रुदे गले से बोली, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई राशि। शायद जब पहली बार तूने फोन पर अपनी भाभी के खिलाफ मेरे कान भरे तभी तुझे टोकना सही था। एक तू है जो सिर्फ 1 महीने सास के आने पर दामाद जी से लड़कर यहाँ आ गई, और एक मेरी बहू है जो इतने सालों से मेरी माँ की तरह सेवा करती है। माँ की बात सुनकर राशि ने शर्म के मारे अपना बैग उठाया और चुप चाप घर के लिए निकल गई। दोस्तों, ये सिर्फ माधवी जी के घर की कहानी नहीं है, ज्यादातर घरों की यही कहानी है। बेटियों अपने मायके में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करती हैं। शायद खुद अपनी सास के साथ रहना पसंद ना करे, अपनी सास के आने पर पति से लड़ाई करे, पर अपने मायके में अपनी माँ के कान जरूर भरती हैं।
अपने भैया भाभी को बात बात पर ताने देते कि तुम माँ का ख्याल नहीं रखते, यहाँ तुम बहुत ही बदल गए हो। माँ घर से अकेली पड़ी रहती है, उससे कोई पूछता नहीं। ऐसी बेटियां अपने माता पिता के लिए, उनकी जिंदगी की अशांति के लिए जिम्मेदार होती हैं।